मारक ग्रह। कुंडली में कौन से ग्रह मारक ग्रह होते हैं और कौन से ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, ये जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसको ही जानकर हम समझ पाएंगे कि कौन से ग्रह हमारे फेवर में है और कौन से ग्रह अगेंस्ट में है। जो फेवर वाले ग्रह होते हैं, जब उनकी दशा या अंतरदशा आती है तो वो हमें उन्नति प्रदान करते हैं, हमें रिलैक्सेशन देते हैं, आर्थिक उन्नति देंगे, मानसिक उन्नति देंगे, शारीरिक उन्नति देंगे, हर प्रकार की वो समृद्धि प्रदान करते हैं। और उसी के अगेंस्ट यदि कोई मारक जो ग्रह होते हैं वो हमें इन सबके विपरीत ही फल देते हैं, शरीर में कष्ट दे देंगे, मन में कष्ट दे देंगे, या आर्थिक हानि प्रदान कर देंगे, या किसी प्रकार का भी दुख प्रदान कर देंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह हमारे लिए योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक ग्रह है? तो आइए हम जानते हैं कि कौन से ग्रह हम कैसे पता करें कि कौन से हमारे लिए योग कारक एक मारक होते हैं। तो देखिए अलग अलग प्रकार की लग्न होती हैं, क्योंकि देखिए राशि जो होती है वो 12 राशियां होती हैं। तो जो भी लग्न में जो भी राशि पड़ती है तो वो वही लग्न कहलाता है। यदि पहले जो भाव में यदि 1 नंबर लिखा है तो वो मेष लग्न हुआ, दूसरा नंबर हो तो वृषभ लग्न हुआ। तो इस तरह से लोगों की मेष से लेकर मीन लग्न तक अलग अलग प्रकार की लग्न होती है। तो एक जनरल नॉलेज के लिए हम जैसे ले लेते हैं मेष लग्न, मतलब 1 नंबर की राशि। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेष लग्न में जो है कौन से ग्रह हमारे लिए मारक है, मतलब अशुभ है, और कौन से ग्रह योग कारक है, मतलब शुभ है? तो देखिए जो मेष लग्न है उसका स्वामी कौन हुआ? मंगल ग्रह हुआ। तो मंगल ग्रह उसका स्वामी मतलब लग्नेश हुआ। तो ये उसके लिए जो कुंडली होगी मेष लग्न वालों के लिए मंगल जो होगा बहुत ही योग कारक और बहुत ही शुभ ग्रह कहलाएगा। जब भी इस ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो आपके लिए हर प्रकार से चीज अच्छी ही होगी। हालांकि यहाँ पे जो मंगल है वो अष्टम भाव के भी स्वामी होंगे, लेकिन लग्न के स्वामी होने के कारण वो योग कारक होंगे, क्योंकि लग्न का जो स्वामी होता है वो हमेशा ही योग कारक ही होता है। उसी प्रकार देखिए अब दूसरे स्थान पर जब हम जाएंगे तो वहां पे कौन सी राशि बनी? वृषभ राशि। वृषभ राशि यहाँ पे इसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र ग्रह हो गया। और परंतु शुक्र क्या कहलाएगा? मेष लग्न वालों के लिए मारक कहलाएगा, उसके लिए अशुभ ग्रह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ना वो मंगल के साथ मित्रता नहीं रखता, शुक्र की जो है मंगल के साथ दुश्मनी है। तो इसलिए जब इसकी दशा या अंतरदशा आएगी तो आपको दिक्कतें आएंगी। जो मेष लग्न वालों की आप देखिएगा, जब भी शुक्र की इससे रिलेटेड दशा अंतरदशा आएगी तो उन्हें हमेशा ही परेशानी में पड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद तीसरे भाव में आएंगे तो तीसरे भाव का स्वामी क्या कहलाएगा? बुध कहलाएगा, क्योंकि वहां पे मिथुन लग्न हुआ। तो बुध का देखिए मंगल के साथ भी यहाँ पे अच्छा वो नहीं है, मित्रता नहीं है, तो यहाँ पे बुध भी क्या कहलाएगा? अशुभ कहलाएगा। तो बुध भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब चौथे भाव में आएंगे तो चौथा भाव किसका कहलाएगा? चंद्रमा का कहलाएगा। तो चंद्रमा और मंगल का देखिए देव ग्रह होने के कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ ठीक है, और केंद्र का भी स्वामी है चंद्रमा, तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। उसी प्रकार अब पांचवें घर में आ गए सूर्य। तो सूर्य और मंगल मित्र हैं, तो मित्र होने के कारण जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी तो ये आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि मेष लग्न के लिए सूर्य शुभ ग्रह कहलाएगा। देखिए वही हम बता रहे हैं कि शुभ ग्रह कैसे कहलाया? लग्नेश के साथ जिस ग्रह की मित्रता होगी वह शुभ कहलाएगा, और जिससे मित्रता नहीं होगी या सम होगा तो एक प्रकार से वह मारक या अशुभ कहलाएगा। तो ऐसे करके हम अनुमान लगाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि किस ग्रह की किस ग्रह के साथ मित्रता है और किस ग्रह की किस ग्रह के साथ दुश्मनी है। उसके आधार पर हम मारक और या अशुभ या हम योग कारक या शुभ ग्रह को तय करेंगे। तो जैसे बताया पांचवा हो गया, छठा भाव फिर बुध आया तो बुध का बता चुका हूं। सातवां ग्रह शुक्र हो गया, तो देखिए शुक्र भी का भी मंगल के साथ नहीं चलता है। जैसे दूसरे नंबर की राशि भी शुक्र की थी तो मैंने बताया था कि ये भी क्या कहलाएगा? मारक ही कहलाएगा। आठवीं राशि मंगल की है तो मंगल की राशि योग कारक कहलाई, क्योंकि मंगल यहाँ पे लग्न का स्वामी है। अब नवम भाव में क्या होता है? नवम धनु राशि, इसका स्वामी गुरु है, और गुरु की भी मंगल के साथ मित्रता है, तो यहाँ पे जो गुरु है वह भी योग कारक मतलब शुभ होगा। अब 10वें नंबर पे क्या आएगा? 10वें नंबर और 11वें नंबर की राशि किसकी होती है? शनि महाराज की होती है। तो शनि का भी बर्ताव मंगल के साथ क्या है? दुश्मनी वाला है। तो यहाँ भी जो शनि है यहाँ पे वो भी मेष लग्न वालों के लिए अशुभ ही होंगे। अब बचे 12वां भाव। 12वां गुरु का मैं बता चुका हूं कि जो मंगल के साथ वो मित्रता का व्यवहार रखते हैं तो ये शुभ होंगे। तो इस तरह से हम जान सकते हैं अपनी लग्न में कि कौन से ग्रह शुभ है कौन से अशुभ है। जो भी ग्रह मित्र होंगे लग्नेश के वो आपके लिए शुभ होंगे, और जो भी लग्नेश से शत्रुता रखेंगे दुश्मनी रखेंगे वो आपके लिए अशुभ है। तो शुभ ग्रह की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको शुभ फल देगी, और जब भी अशुभ ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो आपको अशुभ फल देगी। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं।